दीपक सर और आप है दीपक साइंस जोन में। और बेटा आज मैं भी बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि आज तक जब आपने हम टॉपिक पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युत में। स्थिर विद्युत के अंदर हम दो पार्ट पढ़ने वाले थे, स्थिर विद्युत और विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के अंदर जो सब्जेक्टिव टॉपिक हमको क्लियर करना था वो सारे हमने क्लियर कर लिए, जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी थे, है ना, होम एग्जाम के लिए आईएमपी थे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए रहेंगे, ठीक है। कुछ एक टॉपिक होंगे जो किसी बोर्ड में शायद उसको सिलेबस में रखा होगा, लेकिन अगर मैं बियॉन्ड सिलेबस जाऊं तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं, स्पेशली फॉर नीट एंड आईआईटी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर विद्युत का वो पार्ट जहां पर हमको किससे सामना करना है, कॉम्पिटिशन्स वाले कुछ केसेस से। कंपटीशन के लिए जो हम तैयारी करते हैं उसके न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स। तो ऐसे टॉपिक्स आज हम पढ़ने आज से स्टार्ट करेंगे और टिल एंडिंग तक चलेगा, जब तक मैं स्थिर विद्युत पे, केवल स्थिर विद्युत विभव की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थिर विद्युत पे जब तक मैं न्यूमेरिकल हायर लेवल के ना करा दूं तब तक ये पूरा पार्ट कंपटीशन का रहेगा। सी, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम निकालने वाले हैं एक समान आवेशित वृत्तीय छल्ला। हम लोग छल्ला मतलब रिंग पहनते हैं ना, रिंग लाइट, ठीक है। छल्ले के कारण, छल्ले के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं? एक समान आवेशित छल्ले के कारण, लाइक दैट, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं इसका एग्जांपल, जैसे कि देखें, ये छल्ला रिंग के समान दिख रहा है आपको, ये टेप दिख रहा है, ये रिंग है, बिल्कुल रिंग। ये एक समान रूप से आवेशित है और इसके अक्ष पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, ठीक है। ये टॉपिक किसी बोर्ड में, चाहे आईएससी हो जाए, ठीक है, किसी सीबीएसई या किसी और भी स्टेट बोर्ड में इसको सब्जेक्ट, इस टॉपिक को रखा गया है सिलेबस के अंदर, लेकिन ओवरऑल ये कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी आता है। सो अब हमको निकालना है एक समान आवेशित छल्ले के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक छल्ला बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। ठीक है, ये आपका छल्ला हो गया, थोड़ा और सजा करके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है, लाइक दैट, ओके जी, चलिएगा, चल थोड़ा बहुत चलेगा यार, चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये एक समान रूप से आवेशित है। मान लो ये छल्ला क्या है? एक समान रूप धन आवेश क्या है? आवेशित है। चलिए भाई, हमने इसको आवेश दे दिया और ये आवेश इस छल्ले में एक समान रूप से वितरित हो गया। छल्ले की जो त्रिज्या है वो है r, और इसके केंद्र से x दूरी पर, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? x दूरी पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे सुनिएगा। अब चूंकि ये छल्ला, मान लो पूरा छल्ले का कुल लेंथ l कितना? दैट इज 2 पाई r, है ना। छल्ले का जो परिधि होगा वही तो उसकी लंबाई होगी, छल्ले का जो परिधि होगा वही उसका लंबाई होगा। सो l इक्वल्स टू 2 पाई r। यहां तक समझ आ गया। अब हमको पूरा छल्ले के लिए क्या करना है? छल्ले के कारण उसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस पर एक अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं? इस पर एक अल्पांश, लाइक दैट। ध्यान दीजिएगा, मैं इस अल्पांश को ले रहा हूं। थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाइएगा। क्यों इमेजिनेशन बढ़ाइएगा? आपको मैं बता दूं, ठीक है। इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश का जो दूरी है यहां से कितना है? मान के चलो a, कितना है दूरी? a, 90 डिग्री, और ये एंगल है आपका थीटा। अब यहाँ पर मैं दो अक्ष का निर्माण कर रहा हूँ, किसका? x और y। सपोज ये x है और ये आपका क्या है बेटा? y है। ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया और वो क्या हो गया? y। अगर ध्यान देना ना, अगर ये जो छल्ला था, ये ऐसा है ना, वो आपको ऐसा दिख रहा है। मैं 3D डायग्राम नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम 2D पे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। सो मैं अगर ऐसा ले रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रहेगा ना, ये जो दूरी है ये है, लाइक दैट। ये इसका अक्ष से जाने वाला दूरी और ये उसके सिरे से जाने वाली दूरी, जिसको मैं a ले रहा हूँ।
क्या लगता है आपको, ये आपस में कुछ ऐसे है परपेंडिकुलर, वो आपको दिख नहीं रहा है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो अल्पांश है ना, ये जो मैं अल्पांश लिया हूँ ऐसा, जिसके कारण मैं ऐसा ये रेखा ले रहा हूँ, ये इस पर लंबवत है बेटा। कैसे लंबवत है, देखो तो, देखो ये ऐसा मुड़ा होगा, रिंग ऐसा मुड़ा, देखो ये टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। और अगर मैं इसको ऐसा साइड करता हूँ और यहाँ से मैं दूरी लेता हूँ, लाइक देख तिरछा ये जो जा रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो क्या ये लंबवत नहीं है, ये लंबवत है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये लंबवत है इस पर, ठीक है। अब इससे ए दूरी पर मुझको तीव्रता निकालना था, मैं ए दूरी पर, मेरा बिंदु P है, केंद्र से x दूरी पर है, अल्पांश से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर। चलो इस अल्पांश का नाम दे देते हैं यार, इस अल्पांश का नाम क्या हो जाएगा, dl। क्या है इसका नाम, dl। छोटा सा अल्पांश, छोटे से अंश को, अल्प अंश को हम क्या कहते हैं, अल्पांश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स बहुत सारी चीजें हिंदी में हम यूज करेंगे। अल्प अंश, ठीक है, बहुत बड़ी लंबाई का छोटा सा अंश है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्पांश। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या होगा, इसके कारण तीव्रता, इसके कारण तीव्रता जो इस पर कैसे लगेगा, तीव्रता का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, DE। तीव्रता का डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसा। चूंकि अल्पांश के कारण है, इसलिए तीव्रता भी मैं क्या ले रहा हूं, DE ले रहा हूं। अब आप लोग सर ये भी कैसे, इस पर ऐसा दिख रहा है, डायरेक्शन ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया। एक्चुअली ऐसा ही है बेटा, उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं। कैसे बन रहा है मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो कैसे बन रहा है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो है, इसके कारण इस बिंदु पर निकालना, तीव्रता ऐसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तीव्रता ऐसे गया, हाँ चलो ऐसा गया सर, ठीक है, मान लिए। सेम यही अल्पांश, ठीक है, यही अल्पांश मैं यहाँ पर भी अज्यूम कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से भी दूरी लूं, यहाँ से भी क्या करता हूँ, अगर दूरी लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी भी तीव्रता, इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कुछ ऐसा जाएगा यार, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। चूंकि ये कोण थीटा, चूंकि ये कोण थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, और ये कोण भी क्या बनेगा, थीटा। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, जैसा इधर मैंने अज्यूम किया वैसा इधर भी अज्यूम कर सकता था, ऐसा मान सकता था, ठीक है। चलो अब इसके दो घटक मिलते हैं हमको, क्या मिलते हैं, दो घटक, एक x अक्ष में और एक y अक्ष में। ध्यान दीजिएगा, d का इधर जो हमको कंपोनेंट मिलेगा, DE sin थीटा, इधर भी क्या मिलेगा, d का DE sin थीटा घटक मिला। इधर क्या मिला, इस वाले का DE cos थीटा, अगेन इस वाले का फिर से क्या मिलेगा, ठीक है, DE cos ऑफ थीटा एंड सो ऑन। अब यार मैंने तो इस पूरे रिंग पर यहाँ पर लिया अल्पांश, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ऐसे कई जगहों पर मैं अल्पांश ले सकता हूँ, ऐसे कई जगहों पर मैं अल्पांश ले सकता हूँ। और इन सारे अल्पांशों के कारण उनके साइन घटक आपस में विपरीत रहेंगे और उनके सारे कॉस घटक आपस में क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष ऐड होने लग जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे। बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक अल्पांश लिया, ऐसे कई अल्पांश मैं इसमें ले सकता हूं। और इन अल्पांशों के कारण, किनके कारण, इन अल्पांशों के कारण इनके साइन घटक, ठीक है, अगर ऐसे जा रहे हैं तो साइन साइन कैंसिल, ऐसे साइन साइन कैंसिल, ऐसे साइन साइन कैंसिल, ऐसे साइन साइन कैंसिल, इज इट क्लियर। ऐसे ऐसे कितना आप पूरा 360 अंश पर जितने बार भी इन पर क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो, उसके अपोजिट आपको क्या मिलेगा, उनके विपरीत आपको क्या मिलेगा, DE sin थीटा कंपोनेंट। और सुनिए, अगर इधर भी 5 न्यूटन बल और इधर भी 5 न्यूटन बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो बल क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत। तो मुझ पर कुल लगने वाला बल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दिशाएं क्या थी, विपरीत थी, दिशाएं क्या थी, विपरीत थी। परंतु इनके सबके कॉस घटक, अगर बहुत सारे मैं अल्पांश लूं, सबके कॉस घटक क्या होंगे, एक साथ ऐड हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। तो यार हमको तो केवल एक इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना था, और हमको एक बिंदु और से कारण, अगर यहाँ पर एक बिंदु और था, बिंदु से कारण तीव्रता का फार्मूला हमको अब तक यही मालूम था कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये पढ़े हैं, इसको जहर में बसा लो, मैंने कहा था फर्स्ट डे ये जो फॉर्मूला यही होगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, घटक मिल रहा है, विद्युत क्षेत्र नहीं मिल रहा है, विद्युत क्षेत्र का घटक। तब हम निकालेंगे परिणामी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ ताकि मुझको बनाते बने डायग्राम, DE sin ऑफ थीटा। सी ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं परिणामी निकाल रहा हूँ, मुझे E निकालना था। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा मालूम है, क्योंकि अगर मैं छोटा अल्पांश ऐसे सारे अल्पांश को काटा हूँ, अगर मैं इस रिंग को काट दिया, इस छल्ले को काट दिया, तो सारे अल्पांश की लेंथ को जोड़ूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, 2πr। क्या मिलेगा, 2πr, जो पूरे उस छल्ले की लंबाई है, छल्ले की परिधि तो उसका लंबाई बनेगा सी। सो E इसको हम लोग लेंगे बेटा कि
इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कितना लंबा है, 2 पाई r है, बट अगर हमारे पास r अननोन है, हमारे को त्रिज्या नहीं मालूम, तो हम तो परिधि नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, कहां से कहां तक, मिनिमम 0 और 0 से कहां तक जाएगा वो 2 पाई r, कहां तक गया, सीमा कहां तक गई, लिमिट कहां तक गई। ठीक है, देखो यहां से घुमाया मैं और घूमते घूमते वापस यहाँ पर आया, तो शून्य से स्टार्ट किया तो कहां पर आया 2 पाई r, मैंने क्या किया, वृत्त की परिधि को चला। ठीक है, वृत्त की परिधि चला। सो DE हमको कौन सा घटक मिल रहा है, DE cos ऑफ थीटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमको क्या मिल रहा है, DE cos ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके। सी अब क्या करते हैं, E is equals to 0 to 2 pi r, DE की वैल्यू जाती है बेटा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर cos ऑफ थीटा। अगर ये देखिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये O, ये P और ये बिंदु देते हैं A, OAP में अगर मैं देखूं ये x लंब है r, आधार है x, तो कर्ण क्या हो जाएगा, वर्गमूल भूलिएगा, a इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। कोई गुना, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी cos ऑफ थीटा। अब सुन लो, अगर इसमें रेखीय, चूंकि ये क्या है कि इसमें लंबाई है, और लंबाई के लिए हम लोग कौन सा आवेश घनत्व लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। अगर यदि इस पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू क्या था बेटा, Q बाई L, क्या था, Q बाई L। सो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि लैम्डा इक्वल्स टू, चूंकि मैं स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ तो DL लिख दिया, क्या लिख दिया, स्मॉल एलिमेंट DL। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस चीज को, चूंकि लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन DL, त्रिज्या गुणा करते हैं तो DL क्या, Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, Q इक्वल टू मिल जाएगा हमको लैम्डा इंटू DL। कोई गुना किसी का, कोई दिक्कत नहीं। सो लैम्डा इस Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। इस मान को यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, देखिएगा इस मान को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कहाँ से करें यार, ऐसा लग रहा जाएगा कम मत पड़ जाए। ठीक है चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा इसके उधर जाएंगे। ठीक है सी। सो इस वैल्यू को जैसे यहाँ पर मैं पुट अप करता हूँ, ध्यान देना मित्रों, अब जो होगा वो होगा चमत्कार। क्या होगा, चमत्कार। Q के प्लेस पर मैंने क्या पुट अप कर दिया, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL अपॉन r स्क्वायर cos ऑफ थीटा। अब सुनो यार, त्रिभुज AOP में cos थीटा आधार बटे, देखो sin थीटा तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, दैट इज x बाई a। cos थीटा के प्लेस पर क्या लिख दिया मैं, x अपॉन a। कोई दिक्कत किसी को, cos थीटा के प्लेस पर क्या लिख दिया मैंने, आधार बटे कर्ण। ये होता है sin थीटा लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सो E, अब आगे बढ़िएगा, 0 to pi 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट r क्यूब लैम्डा x बाई a। सारे क्या थी, ये सब कांस्टेंट थी, ये सब चीजें क्या थी, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, सो हमने cos ले लिया x बाई a। अब आपको मालूम होगा कि इस अल्पान से यहां तक की दूरी कितनी थी, वो भी तो a थी। इस अल्पान से यहां तक की दूरी कितनी थी, a थी। तो मैं इस r को रिप्लेस कर रहा हूं बाई a, r को मैं क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं a। तो फाइनली क्या मिल गया हमको, 0 2 पाई r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL x अपॉन a ऑफ क्यूब। कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर, होगा भी नहीं बेटा, क्यों होगा, हमको इतना मालूम है कि टोटल लेंथ l है रिंग का। अब यार जो चीजें कांस्टेंट है, जो नियतांक है उसको बाहर रखो, जो चीजें नियतांक है उसको बाहर रखो। क्या क्या बाहर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a की घात 3, समाकलन किसका होगा, 2 पाई r केवल dl, किसका होगा, 2 पाई r dl, 0 to 2 पाई r में dl का क्यों हो रहा है सर, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो नियत नहीं है। क्योंकि आप जब इसको बांटोगे, इस रिंग को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटोगे, जरूरी है क्या कि सारे अल्पांश समान साइज के हों, हो सकता है कोई बड़ा कोई छोटा और बहुत छोटा कोई बहुत बड़ा। ऐसे dl का मान क्या होगा, एक कांस्टेंट नियत नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये चर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, चर मतलब इसका मान परिवर्तित होने वाला है, इसलिए हम इसका समाकलन करेंगे, बाकी चीजें हमारी कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेंगी, ये चर राशि बन जाएगा। तो डीएल का समाकलन करते हैं। आपको मालूम होगा मेरा डायलॉग कि बार बार मैं कहता हूं कि डीवी का समाकलन v, डीएफ का समाकलन f, तो डी फलाने का समाकलन फलाना, तो यहाँ पर डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, l। डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, l। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सो E इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या मिल जाएगा, l, और हम लिमिट क्या रख देंगे, 0 से 2 पाई r। ठीक है, अब समाकलन आप सबको आता है, सीमा को जानते हो, सीमा के साथ समाकलन कर रहे हैं हम, a की घात
3। पहले क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस करके एल की जगह पे लोअर लिमिट, एल की प्लेस पर पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट अप करते हैं। कहानी खत्म, कहानी खत्म। सुनिएगा, अभी नहीं हुआ खत्म, अभी करेंगे हम खत्म। इनटू पुट अप करो यार, 2 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ऑफ क्यूब। 2 1 जा 2 2 जा, पाई और पाई कैंसिल। ई क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा एक्स आर 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। आपको पता है ये ए क्या है, आपको मालूम है कि घात की ए की वैल्यू कितनी थी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। चूंकि इसको मैं लिख सकता हूं ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की घात 1/2। एक्स का वैल्यू यही है ना, देखो ना, वर्गमूल को तो मैं 1/2 की घात में लिख सकता हूं यार। सो ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा एक्स आर 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिएगा क्या रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर टू द पावर 3 की पावर 1/2, पहले 1/2 एंड ओवरऑल टू द पावर 3। तो क्या मिल गया, E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आर 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और यही आपका एप्रोप्रिएट डेरिवेशन है कि एक वृत्तीय छल्ले, एक समान आवेश से आवेशित वृत्तीय छल्ले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको सबको समझ आया बेटा, देख लेना एक बार। अगर कोई पर दिक्कत होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा मुझे बहुत कम कमेंट मिलते हैं, ठीक है। आई नो मैं बहुत अच्छा टीचर तो नहीं बोलूंगा अपने आप को, लेकिन इतना है कि मैं आपके बेसिक्स तो कुछ क्लियर कर सकता हूं। मुझे कमेंट चाहिए कहां पर मुझसे मिस्टेक हो रहा है। अगर आपको कोई लेक्चर समझ है तो प्लीज कमेंट मी, ताकि मैं उन चीजों को सुधारूं, क्योंकि ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा भी कुछ स्वार्थ जुड़ा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा स्वार्थ नहीं जुड़ा है इन सब चीजों से, ठीक है। अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं चाहता हूँ कि दे दूं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर से स्पेशल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेक्चर तो बहुत सारे हैं यूट्यूब में, बट मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बेसिकली मेहनत ज्यादा करना चाह रहा हूँ, ताकि उनको समझ आए। क्योंकि हर एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो भी कोचिंग नहीं जा सकता। मैं भी इस प्रोफेशन में, मुझे भी मालूम है कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम रहता है फीस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक बार देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर पॉज करके इसको रिवाइज करके देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर के आखिरी तक, ठीक है। अब हम कुछ और ऐसे केस पर चलते हैं, उटपुटांग केस है ना, लेते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेशित कण पर बल। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। एक बात मैं आपको बता दूं, एच.सी. वर्मा बुक का नाम आप लोग सुने होंगे। एच.सी. वर्मा का हर एक क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट है बेटा, तो कोशिश ये कीजिएगा, पहले तो छोटे क्वेश्चन करो, बहुत हाई लेवल हो जाता है एच.सी. वर्मा, पहले छोटे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद एच.सी. वर्मा में जाना। और एच.सी. वर्मा का हर एक क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन था, बट ये अब कंसेप्ट बन गया, इस पर बेस कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कण पर बल, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेशित कण पर बल, उपस्थित आवेशित कण पर बल, ठीक है। अब कैसा बल लगेगा, चलो मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है, ऊपर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है ये, ऊपर की ओर, है ना। विद्युत क्षेत्र कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसमें एक आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान है m, जिसका द्रव्यमान कितना है m, और इसको प्लस q आवेश दिया गया है। कौन सा आवेश दिया गया है, इस पर प्लस q आवेश है। क्या आवेश है इस क्षेत्र पर, सॉरी इस कण पर कितना है आवेश, प्लस q। तो एक बल जो रहेगा वो होगा इधर F, ऊपर की ओर, ठीक है। परंतु इसका द्रव्यमान इस हमेशा क्या करेगा, न्यूटन बाबा क्या बोला था ना, न्यूटन बाबा बोलता है कि हमेशा गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका वेट W इसको क्या बोलूंगा मैं, mg। अब आप बोल रहे ये कौन सा बल है, अरे ये वही तो बल है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आने वाले कण पर लगने वाला बल E इक्वल टू आपने पढ़ा था F/Q। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, E इंटू Q। ऊपर ये बल लग रहा है, नीचे ये बल लग रहा है, दोनों बल किस पर, संतुलनावस्था में एक दूसरे के विपरीत है। संतुलनावस्था में है, कैसे हैं ये दोनों बल, संतुलनावस्था में होंगे। अगर कंडीशन बोल रहा हूं, अगर संतुलनावस्था में नहीं होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये दोनों बल संतुलनावस्था में होंगे, कैसे होंगे, संतुलनावस्था में होंगे, तो W इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, W इक्वल टू F, W इक्वल टू
एफ, या बोलो आप एफ इक्वल टू डब्ल्यू, और एफ आपका क्या था बेटा ई क्यूब, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या है आपका mg। तो यहां से आपका तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा mg अपॉन क्यूब। तो ये हो गया, ठीक है। बात ये था कि जब इस पर प्लस आवेश था, कौन सा आवेश था, धन आवेश था। विपरीत कर लेते हैं बेटा, हाँ अगर क्या करते हैं, आवेश क्या है इस पर, अभी इस m द्रव्यमान पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। क्या है इस पर, माइनस क्यू, ठीक है। अगर इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है ना, इस पर माइनस क्यू आवेश था, तो ये तो कंफर्म है कि वेट इसका नीचे होगा। वेट क्या होगा इसका, वर्टिकल डाउनवर्ड, नीचे की ओर होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। लेकिन अब जो इस पर जो बल लगेगा, सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे लगेगी। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से, धन आवेश निकलता है, ऋण आवेश पर खत्म होता है। तो इस समय जो इस पर बल लगेगा ना तीव्रता का, वो ऐसा होगा जैसे इसके अपोजिट, तीव्रता के अपोजिट, तीव्रता के अपोजिट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो ये चीजों को, इसको एक प्रश्न बना करके दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, और आपको तीव्रता पूछ देगा, तो उससे पहले आप कंसेप्ट जान लो। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टॉपिक खत्म है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। मोस्ट एमपी है विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्वतंत्र लटके हुए आवेश पर, धागे के द्वारा स्वतंत्र लटके हुए आवेश पर बल और दिशा। अब यार ये क्या है, स्वतंत्र रूप से धागे से लटके हुए आवेशित कण की संतुलनावस्था की संतुलनावस्था बोलो, या आवेशित कण पर बल बोलो यार, बल, ठीक है। आवेशित कण पर बल जब वो विद्युत क्षेत्र में होगा, सुनिएगा, जानिए कैसा रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। कहां रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। किधर रखा हुआ है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ऐसा है, जहां पर ये m द्रव्यमान का एक बॉब था, जिसको हम सिंपल पेंडुलम का सरल लोलक आप सुने क्लास 11 में, सरल लोलक का जो भार होता है, जो यहाँ पर होता है, वो ये, ठीक है। थोड़ी देर बाद बल लगने के कारण ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ। कहां पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हुआ यार। द्रव्यमान अभी भी m है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना था, l। लंबाई कितना है इसका, l। लंबाई कितना है, l। ध्यान देना, लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का l, ठीक है। बना रहा हूँ, आपको समझ जाओगे, खुद नोन है, ठीक है। और ये कोण अगर थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा। ध्यान देना बेटा, ये कोण कितना आपके पास, थीटा है। लंबाई इसका l था, ठीक है। तीव्रता क्या करेगा, अगर ये इस पर आवेश है, कितना आवेश है, प्लस आवेश, हाँ समझिए, इस पर कौन सा आवेश है, धन क्यू आवेश है, तो तीव्रता इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो जो बल लगेगा वो कैसा लगा, बल x अक्ष के सापेक्ष कैसा लगा, F इक्वल्स टू QE। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। हाँ, अगर यहाँ पर मैं एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूं, क्या खींचूं, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या खींचता हूं मैं यहाँ पर, अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूं, ध्यान देना बेटा, ठीक है। अगर मैं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूं ना, तो इसका भार है ना, वस्तु कैसा भी लटके, गुरुत्वाकर्षण बोलता है, मैं उसको वर्टिकल को भी हम हिंदी में क्या कहा, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी मेरे मुंह से वर्ड निकला था क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, ठीक है। हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगेगा। कैसा लगेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगेगा। तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, mg। द्रव्यमान क्या हो गया बेटा, mg, ठीक है। और इस जोड़ी पर ध्यान दीजिएगा, इस जोड़ी पर तनाव आएगा। क्या आएगा इस जोड़ी पर, तनाव। क्या आएगा, तनाव। अगर ये कोण थीटा है, अगर ये है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये थीटा, तो एकांतर कोण से ये थीटा, तो दो घटक मिलेंगे यार। क्या क्या मिलेगा, दो घटक मिलेगा। कौन कौन सा, एक मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बोलिएगा, एक मिलेगा हमको t cos ऑफ थीटा, और इधर जो बनेगा वो बनेगा t sin ऑफ थीटा। क्या मिला, एक मिला t cos ऑफ थीटा और एक मिला t sin ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, चलो यार, संतुलनावस्था में कंडीशन क्या है एप्लीकेबल, जब ये स्ट्रिंग, ये जो धागा है जिस पर ये बॉब लटका हुआ है, बॉब मतलब वो भार लटका हुआ है, जो एक सरल लोलक के समान हमको प्रतीत हो रहा है। अगर ये बॉब है जिस पर धन आवेश है, जिसका द्रव्यमान m था, अगर संतुलनावस्था में है, तो ये bल आपस में इक्वल होंगे और ये बल आपस में क्या होंगे यार, इक्वल होंगे। तब संतुलनावस्था
संतुलनावस्था में, ठीक है। संतुलनावस्था की बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिएगा कि t cos थीटा y अक्ष के सापेक्ष ये इक्वल टू होगा किसके, द्रव्यमान भार mg के, समीकरण 1। उसी प्रकार से क्षैतिज के सापेक्ष t, ये दोनों बल आपस में विपरीत और विपरीत बल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं संतुलनावस्था में, F दैट इज EQ QE, समीकरण 2। ये दो बल लगे। तो ये जो टॉपिक था इस पर अब आपको पूछेगा कि लगने वाला तनाव ज्ञात कीजिए, लगने वाला तनाव ज्ञात कीजिए जिस पर आवेश बंधा हुआ था। तब आप क्या करोगे यार, सुनना, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं जाएगा, इन दोनों बलों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं जाएगा जो इसके विपरीत होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो t का मान क्या मिलेगा, सुनिएगा, t का मान है ना, इधर जा रहा है तो इधर विपरीत होगा, बात समझ रहे हैं आप लोग ना, इधर जा रहा है तो इधर विपरीत होगा। तो t इज इक्वल टू, अब मैं कोई चीज हवा में नहीं लगा रहा हूँ, हवा में नहीं लग रहा है कोई चीज, अगर ये है, अगर मैं यहां से देखूं लंब आधार और ये कर्ण, लंब आधार और ये कर्ण, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, हमने निकाला था ना सदिशों का नियम यार, अरे यार आप लोग, मुझे मालूम है थोड़ा डर गया सर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये fx घटक बनेगा, ये fy घटक बनेगा, अगर कोण थीटा है तो इसको मैं क्या लिखता था, पाइथागोरस प्रमेय से यार क्या लिखूंगा, fx स्क्वायर fy स्क्वायर, इजी है यार, क्लास 11 में पढ़े हो आप लोग। सी तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा कि mg स्क्वायर प्लस ऑफ qe का होल स्क्वायर, ये इस थ्रेड पर, इस धागे पर, इस रस्सी पर लगने वाला तनाव अपने आप में एक बल होता है, तो ये हो जाएगा उसका बल। अगर मुझे दिशा ज्ञात करना था, ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या जा रहा है तुम्हारा, लंब की दिशा में कौन था, QE, आधार की दिशा में कौन है, mg, लंब की दिशा में कौन है, QE, आधार की दिशा में कौन है, mg, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बोलो, लंब बटे आधार mg बाई QE। हाँ खत्म हो गया। और पता है आपको इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, ये ट्रिपल ई के समय पे क्वेश्चन आया था, आईआईटीज में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, तो ये कंसेप्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन था, ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, समझो तुमको यही निकालना था। अब क्या इस पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकता, वो आंकिक मान को रख देगा तो आपको इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इस टाइप की चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। बार बार कह दिया, मेरे पास समय कम रहता है क्योंकि सुनो, ये जो लेक्चर मैं आपको हिंदी मीडियम में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही मुझे इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करना है, 10th के लिए, 9th के लिए, 11, 12, डबल रिपीट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, भले ही धीरे दे रहा हूँ बट क्वालिटी वाइज मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। पेशेंस रखिएगा, न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं कराया हूँ, पहले मैं ऐसे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट जिससे जो शॉर्टकट ट्रिक से आप जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो हम मेरा दीपक साइंस जोन के फिर मिलेंगे चलते चलते।